दोस्तों, आज की कहानी में एक ऐसे दरोगा की सुनाने जा रहा हूँ जिसको एक घटना ने निलंबित कर दिया था अपने पद से। वो घटना थी 2022 की, जिसमें होली के दिन एक बच्ची नहा रही थी। तभी उसके घर में कुछ दबंग लड़के घुसते हैं और उसके साथ छेड़खानी करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं। उसके बाद वो लड़की और उसके पिता थाने में एफआईआर कराते हैं, लेकिन जो थानेदार था उस एफआईआर में वो धारा नहीं जोड़ा जो उसको जोड़ना चाहिए। बस उन्हें शांति भंग करने की धारा जोड़ा, जिससे आहत होकर उस छात्रा ने 2 पन्ने का जो आत्महत्या होती है वो लिखी। उसके बाद वो फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। जब मामला हाईलाइट हुआ तो एसपी ने उसे निलंबित कर दिया 28 मार्च 2022 को। जी हाँ दोस्तों, दरोगा का नाम है ललित चौधरी। एक बार फिर वो इस समय हाईलाइट है और जान बचाने के लिए इस थाने से उस थाने ट्रांसफ़र करा रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। जो कहानी है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो असल में मुरादाबाद की है, लेकिन कहानी शुरू होती है अमरोहा से। अमरोहा के जो एसपी थे कुंवर अनुपम सिंह बैठे थे अपने ऑफिस में और जन कल्याण के लिए जो शिकायतें आ रही थी उसको सुन रहे थे। तभी एक महिला सिपाही आती है और याचिका दाखिल करती है। जब महिला सिपाही का नंबर आता है तो कुंवर अनुपम सिंह ने बोला, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। उस महिला ने बताया कि जी मैं महिला सिपाही हूँ और मैं मुरादाबाद में मझौला थाना में जब तैनात थी तो एक ललित चौधरी नाम का दरोगा ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। और वो जब कहानी बताती है तो जो कुंवर अनुपम सिंह है सुनकर वो भी हैरान रह जाते हैं, कैसे पुलिस में भी ऐसे से शैतान पैदा हो जाते हैं। जब पीड़िता महिला इस सिपाही ने बताया कि मेरी जो तैनाती थी मुरादाबाद के मझौला थाना में डेस्क नाइट की थी। आप लोग को मालूम है दृष्टि ऑपरेशन के दौरान जिले में कैमरे लग रहे थे, उसी पर वो निगरानी के लिए बैठी थी। तभी उधर से गुजरा ललित चौधरी नाम का दरोगा। उसकी नज़र उस लड़की पे पड़ती है और धीरे से बातचीत चालू होती है। बातचीत में मालूम चला कि वो लड़की जो महिला सिपाही जो असल में बुलंदशहर ज़िले की रहने वाली है और जिस गांव से बताई उस गांव में उस दरोगा यानी ललित चौधरी का ननिहाल भी है। दोनों में बातचीत होने लगती है। अब रोज़ किसी न किसी बहाने से वो दरोगा उस महिला से बातचीत करता है और कभी कभार उसके रूम पर भी छोड़ने जाता है। एक दिन उस दरोगा ललित चौधरी ने उस महिला सिपाही से कहा, चलो मेरे रूम पे आज हम लोग पार्टी करते हैं। महिला सिपाही उस पर विश्वास करके उसको रूम पर जाती है और रूम पे जाकर वो दरोगा अपने झांसे में लेकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। यही नहीं, एक और बार भी उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम समझदार हो, तुम्हें मालूम है अगर कुछ हो गया तो हम लोग शादी कर लेंगे। महिला अनजान थी उसके इरादों से, इसलिए वो उसको चाहकर भी मना नहीं कर पाई। एक दिन उस महिला को पेट में दर्द हुआ, जाकर जांच कराई तो पता चला वो महिला गर्भवती है। उसके बाद उस बड़े अधिकारियों से शिकायत करी तो उसकी टाल मटोल करके मामला टाल दिया गया। उसके बाद उस महिला ने मुरादाबाद देहात में ट्रांसफ़र करा लिया। उसके बाद वहाँ भी वो दरोगा ललित चौधरी पहुँच जाता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। इसी बीच उसे एक अपार्टमेंट में बंद करके रखा था और वहाँ भी उसके साथ दुष्कर्म करता था। महिला का गर्भपात 2 बार हो चुका था। तभी एक दिन ऐसा हुआ कि उस दरोगा का मोबाइल अपार्टमेंट पे ही छूट गया। तभी उधर से एक महिला एक दिन फ़ोन करती है और जब इस सिपाही महिला ने उस फ़ोन को उठाया तो पता चला सामने वाली तो ललित चौधरी की पत्नी है। दोनों में कहा सुनी हुई। उसके बाद उस महिला सिपाही ने ललित चौधरी से कहा, तुम मुझे धोखा दिए हो, तो पहले से शादीशुदा थे, इसके बाद क्यों नहीं बताई।
ललित चौधरी ने कहा, ऐसा कोई बात नहीं, तुम मुझसे भी शादी कर सकती हो, इसमें कोई मसला नहीं है, तुम चाहो जब चाहो मुझसे शादी कर सकती हो। उसके बाद दोनों फिर दोस्त हो गए। उसके बाद फिर उसके साथ संबंध बनाता है ललित चौधरी, और इस बार तीसरी बार भी वो महिला सिपाही गर्भवती हो जाती है। जब इसकी बात इस कि वो गर्भवती है महिला को चलती है, तो इस बार वो उसको डायरेक्ट कहते हैं कि तुम मुझसे शादी करो, वरना मैं तुम्हें इस वर्दी से यानी सस्पेंड करा दूंगी दरोगा के पद से। उसके बाद दोनों में समझौता होता है। फिर महिला घर जाती है और जाकर वहाँ उसकी सगाई हो रही थी, वो सगाई करती है और फिर वापस आ जाती है। उसके बाद फिर ललित चौधरी उससे बोलता है कि तुम मुझसे बिना पूछे ही शादी कर रही हो, एक बार मुझसे तो कहती कि मैं तुमसे शादी कर सकता था। उसके बाद दोनों फिर साथ में रहने लगे, फिर संबंध बनाने लगे, और इसी बीच वो महिला साथ रहते हुए जो ललित चौधरी की पत्नी वो भी आ गई, और दोनों में मारपीट हुआ। जो ललित चौधरी का भाई है वो भी इसके साथ मारपीट किया। लेकिन इस बार जब तीसरी बार महिला सिपाही गर्भवती हुई, तो इस बार मामला आगे बढ़ हो गया। 3 दिसंबर 2023 को जब महिला को मालूम चला कि वो गर्भवती है, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र लेकर चली जाती है अमरोहा, और अमरोहा जाने के बाद वो अमरोहा भी आता है, इससे मारपीट करता है। तब ये अपने दोस्तों को ये घटना बताती है, जो महिला सिपाही थी। महिला उसके दोस्त वो कहते हैं कि एक बार तुम एसपी अमरोहा से बात करो, कुंवर अनुपम सिंह से, वो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। इतना लेकर वो शिकायत लेकर आती है कुंवर अनुपम सिंह के ऑफिस में, जो एसपी हैं अमरोहा के, और ये कहानी बताती है कि उसके साथ आखिर क्या क्या हुआ। इतना सुनकर वो गुस्से में आते हैं। उसके बाद वो एक महिला थाने पे फ़ोन करते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक महिला भेज दे रहा हूँ, उसकी शिकायत दर्ज करो, FIR दर्ज करो। उसके बाद वो महिला उस महिला थाने पे जाती है, और वहाँ जाकर ललित चौधरी, उसके भाई प्रवीर चौधरी और पत्नी रूपाली तोमर के खिलाफ 306, 500 और 506 ST-SC में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। और जब इसकी भनक ललित चौधरी को लगती है, तो अपना मुरादाबाद से ट्रांसफ़र करा के पीलीभीत भाग जाता है। लेकिन जो कुंवर अनुपम सिंह है, एसपी अमरोहा, उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बार ये बच नहीं सकता, और तुरंत टीम गठित होती है, और CO जो सादात है, अंजलि कटारिया, वो इस टीम के नेतृत्व कर रही थी। और जो भी जांच होगी, उस जांच में कौन कौन सही माने में आरोपी है और किसकी गलती है, वो जांच के बाद ही आप लोग को मालूम चलेगा। तो कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस घटना को सुनाने का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,